नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आप हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे मोबाइल ऐप आयुष 2.0 को डाउनलोड कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.ayushcompetitionclasses.com पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक उत्तराखंड पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, नायब तहसीलदार, लेखपाल, पटवारी, बंदी रक्षक, उत्तराखंड स्नातक स्तर क्लर्क, उत्तराखंड एसआई, कांस्टेबल आदि सभी राज्य आधारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जनवरी 2021 की प्रमुख घटनाओं को पढ़ने वाले हैं। करंट अफेयर्स जनवरी 2021। सबसे पहले हम बात करते हैं जनवरी की प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रमों की। जनवरी में पणजी, गोवा में भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया गया। इस फिल्म महोत्सव में इस बार फोकस राष्ट्र बांग्लादेश को बनाया गया, बांग्लादेश की स्थापना के 50वें वर्ष पूरे होने पर, और साथ ही भारत और बांग्लादेश के द्वारा बंगबंधु नामक संयुक्त रूप से एक फिल्म बनाने की भी घोषणा की गई। इस वर्ष बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी का 50वां वर्ष मनाया है। इसमें लाइफ टाइम फिल्म अचीवमेंट अवार्ड इटली के सिनेमेटोग्राफर विक्टोरियो स्टोरारो को दिया गया। इस समारोह की उद्घाटन फिल्म एन अदर राउंड थी, जिसके निर्देशक हैं थॉमस विंटरबर्ग, और समारोह में अंतिम फिल्म जो समापन फिल्म दिखाई गई उसका नाम है वाइफ ऑफ अ स्पाई, जिसके निर्देशक हैं कियोशी कुरोसावा। केवड़िया, यह गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे यह एक छोटा सा गांव है जो कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थापित किए जाने के कारण चर्चा में रहा। तो भारत सरकार के द्वारा इसको एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाने की योजना बनाई गई है। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस, यह विदेश मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। इस बार यह जो प्रवासी भारतीय दिवस है यह वर्चुअल माध्यम से अर्थात ऑनलाइन माध्यम से मनाया गया। इसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। इस समारोह के मुख्य अतिथि थे सूरीनाम के राष्ट्रपति जो कि भारतीय मूल के हैं, इनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, और इस 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। हरिद्वार में अप्रैल माह में महाकुंभ का आयोजन किया जाना निश्चित हुआ और इसमें शाही स्नान की तिथियां घोषित की गईं। तो 4 प्रमुख शाही स्नान 11 मार्च महाशिवरात्रि, 12 अप्रैल सोमवती अमावस्या, 14 अप्रैल मेष संक्रांति और बैसाखी, और 27 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा को निर्धारित किए गए। यह जो महाकुंभ है 12-12 वर्ष में आयोजित होते हैं और हरिद्वार के अलावा प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक प्रवासियों की जो संख्या है वह भारत की, अर्थात भारत के 1.8 करोड़ लोग विभिन्न देशों में रह रहे हैं, और सबसे अधिक अगर भारतीयों की बात करें तो वर्तमान में लगभग 37 लाख भारतीय यूएई में रहते हैं। उड़ीसा में कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने की घोषणा की गई। जनवरी में भारत और पाकिस्तान के द्वारा आपस में अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची एक दूसरे से साथ बदली गई। प्रतिवर्ष भारत और पाकिस्तान के द्वारा यह कार्य किया जाता है। केरल, यह बर्ड फ्लू के कारण चर्चा में रहा और केरल ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया गया। अरुणाचल प्रदेश, यह परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा के कारण चर्चा में रहा। डालनवाला, यह स्थान देहरादून में है और यहाँ पर उत्तराखंड का पहला बाल मित्र थाना स्थापित किया गया। नई दिल्ली में इजराइल के दूतावास के पास एक छोटा सा बम धमाका हुआ। गणतंत्र दिवस में इस बार उत्तर प्रदेश की राम मंदिर झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। विज्ञान, रक्षा और पर्यावरण, तो विश्व मौसम संगठन के द्वारा 2020 को तीसरा सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया, जबकि हाल ही में भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए उसमें वर्ष 2020 8वां बड़ा सबसे गर्म घोषित वर्ष था। आकाश, एनजी मीन्स न्यू जनरेशन, तो भारत की जो 5 मिसाइलें हैं उनमें से एक आकाश है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग।
तो इसमें से आकाश के नए वर्जन का डीआरडीओ के द्वारा सफल परीक्षण किया गया। आकाश एक सतह से आकाश में मारक क्षमता वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर है और यह लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई तक अपने लक्ष्य को निशाना बना सकती है। यह सबसोनिक, सुपरसोनिक और एंटी मिसाइल के रूप में भी प्रयोग की जाएगी। वन प्लेनेट सम्मेलन यह चौथा सम्मेलन था और ये फ्रांस में आयोजित किया गया। इस बार की थीम थी लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर। यह जो सम्मेलन है यह जैव विविधता के संरक्षण के लिए आयोजित किया गया, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। इसका उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रों, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास के द्वारा उस समय किया गया था। स्पेस एक्स यह 143 छोटे उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण करने के कारण चर्चा में रहा। यह प्रक्षेपण एक फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा 24 जनवरी 2021 को किया गया और यह अभी तक का रिकॉर्ड है। इतने सारे उपग्रह एक साथ किसी अन्य रॉकेट के द्वारा लॉन्च नहीं हुए हैं। कर्नाटक में भारत के सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज हुई। नितिन गडकरी के द्वारा केवीआईसी के द्वारा विकसित एक खादी पेंट को लॉन्च किया गया। भारत के द्वारा रूस से मिग 29 और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला लिया गया। डीआरडीओ के द्वारा देश की पहली मशीन पिस्तौल लॉन्च की गई और इसको नाम अस्मी दिया गया, ASMI। यह मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई और रिकॉर्ड 4 महीनों में इस पिस्तौल का निर्माण हुआ। अगर हम अस्मी की बात करें तो अस्मी का अर्थ है गर्व, आत्मसम्मान और कठिन परिश्रम। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करें तो अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग हो गया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के समय और आरोप लगाया गया था कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति जो वुहान चीन से मानी जाती है उसमें WHO के द्वारा पक्षपात किया गया। तो अमेरिका के द्वारा यह आरोप लगाकर WHO से अलग हुआ था। उस समय राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के बनते ही अमेरिका पुनः इस विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़ गया है। अगर हम WHO की बात करें तो इसकी स्थापना 1948 में हुई। मुख्यालय जिनेवा में है और वर्तमान में इसकी महानिदेशक इथियोपिया के टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसुस इसके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में अमेरिका के द्वारा क्यूबा को आतंकवाद को समर्थन देने वाला देश घोषित किया गया है। 2015 में क्यूबा से ऐसा दर्जा वापस ले लिया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पुनः क्यूबा को आतंकवाद समर्थन देने वाला देश घोषित किया गया। अन्य देश जिसको अमेरिका ने इस प्रकार का दर्जा दिया है वह उत्तर कोरिया, सूडान, ईरान और सीरिया है। इंडोनेशिया यहाँ पर जावा सागर में श्रीविजय एयरलाइंस का एक बोइंग 737-500 विमान उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध की संयुक्त राष्ट्र की संधि 22 जनवरी 2022 से प्रभावी हुई है। इसमें 50 राष्ट्रों के द्वारा साइन करने के बाद यह संधि लागू होनी थी। भारत के द्वारा शुरुआत से ही इस संधि का विरोध किया गया है और इसकी किसी भी बैठक में भाग नहीं लिया गया। म्यांमार यह सैन्य शासन लगने के कारण चर्चा में रहा। यहाँ के सेना के कमांडर इन चीफ मिंग ओंग हलाइंग के द्वारा सैन्य शासन स्थापित किया गया और मांटसे को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया। यहाँ के राष्ट्रपति विन मिंट और देश की सर्वोच्च नेता आंग सांग सूकी को हिरासत में ले लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदला गया। कजाकिस्तान इसके द्वारा मृत्युदंड की सजा को समाप्त घोषित करने का बिल पारित किया गया। अर्जेंटीना ने गर्भपात को वैध बनाने वाला बिल पारित किया। अमेरिका के द्वारा मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया गया। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की हैं और इनको नोबेल पुरस्कार शांति का मिल चुका है। इंडोनेशिया, यहाँ पर दुनिया की सबसे प्राचीन चित्रकला की खोज की गई। फिजी के द्वारा UNHRC की अध्यक्षता इस वर्ष की गई। आर्थिक घटनाक्रम की बात करें तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI, यह जर्मन संस्था के द्वारा जिसका नाम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, इसके द्वारा यह सूचकांक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है। तो इसमें विश्व का सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश न्यूजीलैंड को बताया गया, जबकि
180 देशों की इस सूची में दो देश रखे गए जिनका क्रम है दक्षिण सूडान और सोमालिया। यह 179 पर आए, अर्थात विश्व में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार दक्षिणी सूडान और सोमालिया में है। भारत को इस रैंकिंग में 86वां स्थान दिया गया। नीति आयोग का नवाचार सूचकांक, इसमें 17 बड़े राज्यों की सूची में सबसे सर्वोच्च जो अच्छा राज्य नीति आयोग के अनुसार है वह कर्नाटक है और सबसे अंतिम स्थान बिहार को दिया गया। यहाँ 3 कैटेगरी बनाई गई, बड़े राज्य, छोटे राज्य और पूर्वोत्तर या पहाड़ी राज्य। तो छोटे राज्यों में नीति आयोग के नवाचार सूचकांक के हिसाब से दिल्ली बेस्ट राज्य बना। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश का पहला और उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। और हाल ही में हिमाचल प्रदेश के द्वारा अपनी राज्य स्थापना का 50वां वर्ष भी मनाया गया। विश्व बैंक के द्वारा भारत की सालाना वृद्धि के आंकड़े जारी किए गए और इसके अनुसार भारत में 2020-21 में 5.4% आर्थिक वृद्धि रहने का अनुमान है। आरबीआई के द्वारा महाराष्ट्र के एक अन्य बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इसका नाम है वसंत दादा शहरी सहकारी बैंक। और डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के द्वारा इस बैंक के जमा धारकों को अधिकतम 5 लाख तक का जो उनका निवेश है उतना मिल जाएगा। तो यह सीमा पहले 1 लाख थी, तो पूछा जाएगा तो अब प्रश्न 5 लाख। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी बैंक में पैसा जमा करता है और वह बैंक डूब जाता है तो वहां पर उस व्यक्ति का अधिकतम 5 लाख रुपए ही मिलेगा। अर्थात अगर किसी बैंक में, माना वसंत दादा शहरी सहकारी बैंक में किसी व्यक्ति का 10 लाख रुपए जमा है तो इस बैंक के डूबने पर उस व्यक्ति को अधिकतम 5 लाख तक का ही रिस्क कवर प्राप्त होगा। अर्थात 5 लाख रुपए वापस हो जाएंगे और 5 लाख रुपए डूब गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2021 में विश्व में भारत की सर्वाधिक आर्थिक वृद्धि रहेगी। यह लगभग 11.5% अनुमानित की गई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भी 2021 में भारत की जीडीपी में सर्वाधिक वृद्धि होगी। यहाँ पर अनुमान 7.3% लगाया गया है। अंटकाट की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी में भी भारत में एफडीआई के अंतर प्रवाह में सर्वाधिक वृद्धि हुई। अगर प्रतिशत के हिसाब से कहा जाएगा तो उत्तर इसमें भारत लगेगा। भारत में एफडीआई में 13% की वृद्धि रही। अगर हम सर्वाधिक एफडीआई प्राप्तकर्ता देश कहें तो यह चीन था। सर्वाधिक एफडीआई 2020 में चीन को प्राप्त हुई, उसके बाद अमेरिका का स्थान है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा मनरेगा में कार्य दिवसों को 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने का निर्णय लिया गया है। झोंग शानशान यह चीन के रहने वाले हैं और मुकेश अंबानी के स्थान पर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने के कारण चर्चा में रहे। टीसीएस यह बाजार पूंजीकरण के आधार पर भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टोयोटा यह विश्व की सबसे ज्यादा बिकने वाली मालवाहक कंपनी घोषित हुई। चर्चित व्यक्तियों की बात करें तो जनवरी में अमेरिका में चुनाव हुए और वहां पर नए राष्ट्रपति चुने गए हैं जो कि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। इनका नाम है जो बाइडेन। यह डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। अमेरिका में 4 वर्ष के अंतराल पर चुनाव होते हैं और यह राष्ट्रपति पद के लिए 59वां चुनाव था। इसके अतिरिक्त चर्चा में कमला हैरिस रही हैं जो कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी हैं। यह जमैकन और भारतीय मूल की महिला हैं। एंटनी ब्लिंकन यह अमेरिका के विदेश मंत्री बने। जेनेट येलेन अमेरिका के वित्त मंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं। लॉयन ऑस्टिन अमेरिका के रक्षा मंत्री बने हैं। इसके अतिरिक्त प्रमुख भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें अमेरिका में प्रमुख पद मिले हैं वो हैं नीरा टंडन। यह व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट की निदेशक नियुक्त की गई। और डॉक्टर विवेक मूर्ति यह अमेरिका के सर्जन जनरल के पद पर नियुक्त हुए। डोनाल्ड ट्रंप यह एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग का सामना करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। नैन्सी पेलोसी यह अमेरिका की संसद की महिला स्पीकर थी और पुनः इसी पद पर यह पुनर्निर्वाचित हुई हैं। मार्सेला रेबेला डिसोसा यह पुर्तगाल के राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की अध्यक्षता दी गई। एलेक्स एरिस भारत में ब्रिटेन के नए राजदूत नियुक्त हुए। जोया अग्रवाल यह
उस महिला चालक दल की प्रमुख थीं जिसके द्वारा सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक अकेले उड़ान भरी गई। यह लगभग 18 घंटे की उड़ान थी। षष्ठी गोस्वामी यह उत्तराखंड हरिद्वार की रहने वाली हैं और राष्ट्रीय बालिका दिवस पर तात्कालिक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा इन्हें उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री घोषित किया गया। उस समय उत्तराखंड बाल आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी थी। जेफ बेजोस द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़े दानकर्ता जेफ बेजोस घोषित किए गए। अब हम बात करते हैं आगे शर्मा। शर्मा यह कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल के प्रमुख बनाए गए। चांडी प्रसाद मोहंती यह भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख नियुक्त हुए, इसलिए यह जनवरी 2021 में चर्चा में रही। पुरस्कारों की हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री बाल कल्याण पुरस्कार 2021 यह कुल 32 बच्चों को दिया गया, जिसमें उत्तराखंड से 3 बच्चे शामिल हैं। यह उत्तराखंड के 3 बच्चों के नाम हैं चिराग भंसाली, मोहम्मद रफ़ी और मोहम्मद शादाब। ये तीनों उत्तराखंड से हैं। शौर्य पुरस्कार 2021 इसमें महावीर चक्र इस बार दिया गया है कर्नल बी संतोष बाबू को। यह मरणोपरांत दिया गया। गवलान घाटी में यह शहीद हुए थे। 16वीं बिहार रेजिमेंट के रहने वाले हैं। यह युद्ध काल में परमवीर चक्र के बाद प्रदान किया जाने वाला भारत का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। कीर्ति चक्र यह सूबेदार संजीव कुमार को मरणोपरांत दिया गया। यह 4 पैरा से संबद्ध है। पद्म पुरस्कार 2021 इस बार पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है। शिंजो आबे जो कि जनसेवा के लिए दिया गया है, यह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और भारत और जापान के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने में इनकी अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही। SP बालसुब्रमण्यम प्रसिद्ध संगीतकार हैं और इन्हें कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया। BB लाल यह इतिहासकार हैं और महाभारत कालीन सभ्यता की खोज करने के कारण चर्चा में है, तो इन्हें पुरातत्व के क्षेत्र में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। नरेंद्र सिंह कपानी यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, सुदर्शन साहू को कला के क्षेत्र के लिए, मौलाना वहीउद्दीन खान आध्यात्म और डॉक्टर बिल्ले मोनप्पा हेगड़े चिकित्सा के क्षेत्र में इस बार के पद्म विभूषण पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिए गए। भारत रत्न इस वर्ष किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया। पद्म भूषण की बात करें तो सुमित्रा महाजन जो कि लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं, नृपेंद्र मिश्र और केशु भाई पटेल यह प्रमुख व्यक्ति हैं। अन्य भी कई व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। पद्मश्री इसमें उत्तराखंड के 2 प्रमुख व्यक्ति हैं, भूपेंद्र कुमार सिंह संजय जिनको चिकित्सा के क्षेत्र के लिए और प्रेमचंद्र शर्मा को कृषि के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, उत्तराखंड से संबद्ध हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 यह 2 श्रेणियों में दिया जाता है, संस्थागत और व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत श्रेणी में यह भूविज्ञानी राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया और संस्थागत श्रेणी में सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को यह पुरस्कार मिला। सन 2020 का नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार उत्तराखंड के आपदा शमन और प्रबंधन केंद्र को प्रदान किया गया था। निधन गुलाम मुस्तफ़ा यह शास्त्रीय गायक हैं। बूटा सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं और नरेंद्र चंचल यह प्रसिद्ध भजन गायक थे। तो यह 3 व्यक्तियों का निधन हुआ। पुस्तकें बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ यह भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। अब हम वर्ष दिवस या सप्ताह की बात करते हैं तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया। सन 1915 में महात्मा गांधी इसी दिन भारत आए थे, तो इसी सम्मान में 9 जनवरी 2003 से प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। तो इस बार यह वर्चुअल माध्यम से मनाया गया और अब हर 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। 12 जनवरी युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है। 15 जनवरी भारत का थल सेना दिवस। 16 जनवरी 2021
16 जनवरी 2021 इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि इस दिन विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान प्रारंभ हुआ। यह अभियान भारत में शुरू हुआ, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से प्रारंभ किया गया था। 23 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है और यह 2009 से मनाना शुरू किया। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में वर्ष 2011 से मनाया जा रहा है। 26 जनवरी यह भारत का गणतंत्र दिवस है। साथ ही यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में प्रसिद्ध है। इस दिन यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। साथ ही इस दिन कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाया जाता है। ऑपरेशन की बात करें तो या युद्धाभ्यास तो विजिल 2021 या सी विजिल 2021 यह भारतीय नौसेना का रक्षा अभ्यास है और एमफेक्स 2021 यह भारतीय सेना के तीनों अंग भारतीय थल सेना, वायुसेना और नेवी तीनों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। खेल गतिविधियां। टी नटराजन इनके द्वारा ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध डेब्यू किया गया और एक ही विदेशी दौरे पर क्रिकेट के तीनों प्रारूप 2020 टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई में पदार्पण करने वाले यह पहले भारतीय क्रिकेटर बने। क्लेयर पोलोसॉक यह पहली बार क्रिकेट में इस प्रकार का ये व्यक्ति को मतलब पहली बार एक महिला व्यक्ति को अंपायर बनाया गया। तो क्लेयर पोलोसॉक यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य टेस्ट क्रिकेट में यह पहली महिला अंपायर नियुक्त हुई और आज तक ऐसा नहीं हुआ था। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी 2020-21 यह क्रिकेट से संबद्ध है। इस बार के सैयद मुश्ताक ट्रॉफी के विजेता तमिलनाडु रहे और फाइनल में उनके द्वारा बड़ौदा को हराया गया। तो बड़ौदा यहाँ उप विजेता। यह फाइनल अहमदाबाद में खेला गया। कोविड-19 के कारण रणजी ट्रॉफी 2020-21 का आयोजन रद्द कर दिया गया। जैसा जो कि वर्तमान में बीसीसीआई के महासचिव हैं, इन्हें एशियाई क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो यह फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड इनके द्वारा स्थापित किया गया। लियोन मेंडोका यह भारत के 67वीं ग्रैंड मास्टर घोषित हुए। न्यूजीलैंड आईसीसी के द्वारा टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान न्यूजीलैंड ने पाया और उसके बाद दूसरा स्थान भारत का था। कुछ समय बाद टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन न्यूजीलैंड और भारत के मध्य इंग्लैंड में हुआ, जिसमें विजेता न्यूजीलैंड रहा। लुइस हैमिल्टन यह फार्मूला 1 रेसर हैं और क्वीन एलिजाबेथ ने इन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइटहुड से सम्मानित किया। गुलमर्ग यहाँ पर खेलो इंडिया विंटर खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वोच्च स्थान कश्मीर को प्राप्त हुआ। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।